गुड इवनिंग। आज था छुट्टी के दिन और मैं नैप करके उठा और उठने के बाद मैंने खुद को थोड़ा सा फ्रेश किया, बाल ब्रश किए और उसके बाद फिर मैंने शूज़ पहने और शूज़ पहनने के बाद मैंने सोचा मुर्गियों की तरफ चलता हूँ। मैंने मुर्गियों के लिए कुछ खाना रखा था वो लिया और खाना लेके उनका मैं पहुँचा उनके पास। जैसे ही उनके पास पहुँचा तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मेरे पाँव के नीचे आने लगी थी। बड़ी एहतियात के साथ मैं वहाँ पे पहुँचा और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे दाने रखूँ या इनकी खुराक इनके सामने डालूँ, क्योंकि वो मुझे मौका ही नहीं दे रहे थे ये सब करने के लिए। आखिरकार मैंने फिर ऐसा किया कि मैंने उनके लिए खाना एक जगह पे रख दिया और मुर्गियों ने उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में खाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मुर्गियों ने वो खाना शुरू किया तो उस आज मैं लेके गया था उनके लिए बाथू। ये एक पौधा है जिसका नाम है बाथू। ये साग के अंदर भी डाला जाता है और साग की अफादियत और जायके को बढ़ाने के लिए। तो मुर्गियों ने बड़े शौक़ के साथ इस बाथू को खाया और उसके साथ मैं इनके लिए लेके गया था कुछ फ्रूट्स के छिलके, जैसे कि खरबूजे के बीज थे और एक कुछ बनाना थे, वो भी लेके गया था और मुर्गियों ने उनको भी बड़े शौक़ से खाया और खूब इसको एंजॉय किया। मैं इनको देखता रहा और मुर्गियाँ बहुत खुश लग रही थी क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। तो मेरे पास भी कुछ टाइम था क्योंकि आज मैं ऑफिस नहीं गया था, तो मैंने कुछ टाइम इनके पास गुजारा तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं इनके कमरे में गया इनके अंडे देखने के लिए। तो मैंने देखा कि एक मुर्गी वहाँ पर बैठी हुई थी अंडा देने के लिए और एक मुर्गी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि ये मुर्गियाँ एक ही जगह पर अंडे देती हैं। जो दूसरी मैंने इनके पास एक क्रेट रखा हुआ है उसके अंदर वो अंडा बिल्कुल भी नहीं देती है। उनकी जगह यही है, एक ही में अंडे देती हैं वो। तो वो मुर्गी इंतज़ार ना कर पाई तो वो भी उसके साथ बैठ गई, लेकिन उसने उसको मौका ना दिया। थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा जब कमरे में गया तो मैंने देखा कि कुछ और मुर्गियां वहाँ पर गई हुई थी, उन्होंने भी अंडा देना था और वो अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। मैं कुछ देर उनको देखता रहा और फिर मैं उनको देख के तो बाहर आ गया। मैंने कहा चलिए मैं बाहर ही इनका वेट करता हूँ। और जब मैं बाहर आ रहा था तो रास्ते में कुछ और मुर्गियाँ मुझे मिली जो अंडा देने के लिए जा रही थी, क्योंकि इन्होंने भी अंडा देना था और ये सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। फिर जब मैंने बाहर आके देखा तो कुछ जानवर, कुछ परिंदे मट्टी के साथ खेल रहे थे और वो खूब इंजॉय कर रहे थे। ये उनकी एक हेल्दी एक्टिविटी है जो मुर्गियां करती हैं, मट्टी में अंदर खेलती हैं और खूब इंजॉय करती है। इसकी एक कहावत भी है कि मुर्गी ने खेड आई तो अपने उत्ते पाई। उसके अलावा फिर कुछ मैंने जानवरों को देखा, कुछ परिंदे जो बड़े मज़े के साथ दाने को इंजॉय कर रहे थे और अपनी ज़ियाफ़त के साथ वो खूब इंटरटेन हो रहे थे। जब मैंने उनकी तरफ कैमरा किया तो वो थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए। उसके साथ हमारे छोटे मियाँ भी गए हुए थे और वो भी मुर्गियों को खाना खिला रहे थे और खूब उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे वीकेंड के दौरान। फिर थोड़ी देर के बाद मैं जब दोबारा गया तो मुर्गियाँ अंडे देने के लिए तैयार थी और मैंने वहाँ पर जाकर फिर जब कैमरा ऑन किया तो मैंने कैप्चर किया कि मुर्गी ने एक लाइव अंडा दे दिया कैमरे में, जो आप देख सकते हैं मुर्गी ने अंडा दिया। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद दोबारा जब गया, सारी मुर्गियाँ अंडे दे के फारिग हो चुकी थी। तो वाओ, मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे बहुत सारे अंडे मिले। मैं उनको देख कर बहुत ही एक्साइटेड हुआ। मैंने सारे एग्स को बॉक्स में डाला और ये तकरीबन 1 दर्जन से भी ज़्यादा थे, तकरीबन 1.5 दर्जन लग रहे थे मुझे। मैंने जैसे ही इनको बॉक्स के अंदर डाला और डालने के बाद मैं इनको लेके वहाँ से निकला और घर ले आया। और ये अंडे की शक्ल देखिए, इसका रंग देखिए, नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ, विदाउट कमर्शियल फीड जो अंडा है, खालिस देसी अंडा इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई कमर्शियल फीड का दखल अंदाजी नहीं है। मैंने बॉक्स